बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नरेंद्र मोदी पर केस दर्ज हो गया है आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर। आज दिन में जब वो वोट डालने के लिए गए थे तो कमल का निशान हाथ में लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस से बात की थी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। और अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। चुनाव आयोग की तरफ से कहा भी गया था कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने आज जब अपना वोट डाला उस वक्त उनके हाथ में कमल का निशान था, उसको लेकर उन्होंने प्रेस से बात की थी। अब इसी मामले को लेकर मामला दर्ज हुआ है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। नरेंद्र मोदी ने आज जब अपना वोट डाला वडोदरा में, ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं और किस तरह से उनके हाथ में कमल था, इसकी वजह से उन पर यह मामला दर्ज हुआ है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश, केस दर्ज कर लिया गया आचार संहिता के उल्लंघन का नरेंद्र मोदी पर, इसी को लेकर शिकायत की गई थी। जी हाँ, चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था गुजरात के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कि जो सेक्शन 126 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उसके तहत नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। दो वजह थी, एक तो ये कि जहां पर वो मतदान करने गए थे आज सुबह अहमदाबाद के रानी इलाके में, वहां से बाहर आने के बाद से उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको एक तरह से उसका ऑब्जेक्शन लिया इलेक्शन कमीशन ने, खासतौर पर इस बात का कि उस दौरान वो जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है उसका बार बार वो प्रदर्शन करते रहे कमल निशान का। तो इसके तहत दो किस्म की शिकायत दर्ज करने कहा गया था। एक तो जो आरपी एक्ट है जो कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके तहत जो है कंप्लेंट दर्ज हुई है, जबकि एफआईआर दर्ज हुई है जो सेक्शन 144 जो कि लागू रहता है ऐसे पीरियड में जिसमें कि 5 से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। तो सेक्शन 144 के उल्लंघन का जो मामला है उसके तहत सेक्शन 188 जो आईपीसी का है उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि जो आरपी एक्ट है जिसका 126 1A और 126 1B का वायलेशन है, उसके तहत शिकायत दर्ज की गई है, कंप्लेंट दर्ज की गई है, क्योंकि वह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसी तरीके से जो तमाम टेलीविजन चैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिन्होंने की नरेंद्र मोदी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया, उन सब के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। और यह एक शिकायत के तौर पर है क्योंकि वह भी आरपी एक्ट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसका वायलेशन है, तो वह एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसके तहत शिकायत दर्ज की गई है। तो इस तरीके से दो मामले दर्ज किए गए हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टेलीविजन चैनल्स के खिलाफ शिकायत। जी हाँ, तो टेलीविजन चैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है आरपी एक्ट के तहत, लेकिन एफआईआर भी दर्ज की गई है क्योंकि उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की लोग इकट्ठा हुए, इसको लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अहमदाबाद में आज दिन में वोट डालने के लिए